हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं एक रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्टर हूँ। और जो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ या बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मोटर व्हीकल एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में MVA, और हिंदी में बोले तो धाराएं। यानी कि जो रोड पर जो नियम बने हुए हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो कौन कौन सी धाराएं लगेंगी या कौन कौन से कानून हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, ताकि हम घर से निकले भी सुरक्षित और घर वापस पहुँचे भी सुरक्षित, ताकि रास्ते में हमें कोई दुर्घटना का सामना न करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट में। तो पहला जो एक्ट है या जो धारा है, उस धारा का नाम है धारा 112 बट्टे 183। धारा 112 बट्टे 183। यानी कि ये धारा कब लगती है दोस्तों? धारा 112 बट्टे 183 ये धारा कब लगती है? ओवर स्पीड पर। ओवर स्पीड, ओवर स्पीड ड्राइविंग, ओवर स्पीड ड्राइविंग, या हिंदी में बोलें तो अधिक गति सीमा से गाड़ी चलाना। अधिक गति सीमा, गति से गाड़ी चलाना। अधिक अधिक गति से गाड़ी चलाना। दोस्तों, अब ये कैसे पता चलेगा कि आप ओवर स्पीड में हैं? देखिए, हमारे देश में कई प्रकार के रोड हैं। सिटी रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे। अब हाईवे और एक्सप्रेसवे में तो आपको पता ही है, स्पीड ज़्यादा होती है, 100 तक भी होती है, 80 से प्लस ही होती है छोटी गाड़ियों के लिए। तो 80 प्लस टिल 100, या कई जगह तो ऐसे है कि 100 से भी ऊपर, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे में चलती है। और अगर हाईवे है तो थोड़ा उस स्पीड उससे कम हो जाता है। और सिटी है तो और ज़्यादा कम। क्यों होता है सिटी में और ज़्यादा कम? क्योंकि सिटीज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं, आबादी ज़्यादा होती है। आबादी ज़्यादा होती है तो अब जगह जगह पर रेड लाइट्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं। वो किस लिए दिए हैं? ताकि हम स्पीड, मतलब गति के एक सीमा के अंदर स्पीड रखें अपनी। तो कई जगह आपने देखा होगा कि स्पीड दिया होता है कार्स के लिए 80 या 60 या 40 ऑलमोस्ट बड़ी गाड़ियों के लिए देते हैं, ट्रक या बस वगैरह के लिए। तो वो जो एक गिवन स्पीड लिमिट है, अगर आपने उस गिवन स्पीड लिमिट को क्रॉस कर दिया है, पार कर दिया है, और आप पकड़े गए। आजकल तो ट्रैफिक पुलिस के पास भी इक्विपमेंट्स भी नए नए हैं, जिसपे कि स्पीड शो होता है कि हाँ भाई, ये गाड़ी जो आ रही है कितनी स्पीड से आ रही है। तो ठीक है, तो यानी कि आप कोई भी रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, या सिटी रोड्स हो, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, या फिर स्टेट रोड्स हो, ठीक है ना? तो जो भी आपको एक गिवन स्पीड है, उस गिवन स्पीड से आपने ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाई तो फिर क्या होगा? तो धारा 112 बट्टे 183 लगेगा ओवर स्पीड का। और इसका जो चालान है दोस्तों, अब ये चालान कैसे है? अगर हम LMV गाड़ी चला रहे हैं। कौन सी गाड़ी? LMV मतलब लाइट गाड़ी चला रहे हैं। अगर लाइट गाड़ी चला रहे हैं तो करीबन है 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये, ठीक है। और अगर हम LMV से थोड़ा ऊपर मान लें, जैसे टाटा 407 है, जो मीडियम मोटर व्हीकल होते हैं, जो मीडियम मोटर व्हीकल होते हैं, मीडियम मोटर व्हीकल के लिए कितना है? 2000। कितना है? 2000। और अगर हम HMV की बात करें, किसकी? एक हो गया मीडियम मोटर व्हीकल, LMV का मतलब लाइट मोटर व्हीकल, और HMV का मतलब है हैवी मोटर व्हीकल। इसका जो चालान है वो करीबन 3000 से ऊपर है। 3000 से ऊपर है। समझ आ गया आपको? अगर आपने
ओवर स्पीड में गाड़ी चलाई तो धारा 112/183 लगेगा। ये दिख रहा है जरा, आइए क्लोज आइए एक बार। धारा 112/183 ओवर स्पीड के लिए है, अधिक गति से गाड़ी चलाना। और एलएमवी के लिए 1000 रुपये का चालान है, और जो मीडियम मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके लिए 2000 का, और जो हैवी मोटर्स हैं उनके लिए 3000 का। ठीक है दोस्तों। और जो हम दूसरी जो आज धारा है उसके बारे में हम बात करेंगे। उस धारा का नाम है धारा 113, धारा 113/194, धारा 113/194। ये धारा कब लगता है? ये धारा लगता है ओवरलोडिंग पर। कौन सा? ओवरलोडिंग। अब ये ओवरलोडिंग का क्या है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भार सीमा, अत्यधिक भार सीमा, अत्यधिक भार सीमा। ठीक है। धारा 113/194 कब लगता है? ओवरलोडिंग पर, अत्यधिक भार सीमा पर। अब क्या होता है कि हर गाड़ी, जैसे बाइक है, टू व्हीलर है ना, नाम ही टू व्हीलर है, 2 ही बंदे अलाउड है, तीसरा बैठ गया तो ओवरलोडिंग हो गया। ऑटो रिक्शा है, 3 पीछे बैठेंगे, है ना, आगे तो वैसे अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर कई जगह लोकल में अलाउड है, लेकिन आप कहीं लंबा सफ़र करो तो अलाउड नहीं है। 3 से ऊपर बैठ गए तो ओवरलोडिंग। कार है, 5 से ऊपर बैठ गए तो ओवरलोडिंग। ड्राइवर को इंक्लूड करने की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही हर गाड़ी में, चाहे वो बस हो या ट्रक हो, उनको एक लिमिट दिया हुआ है कि आपकी गाड़ी इतने टन में, 4 टन में पास है। जैसे अगर मैं उसकी बात करूँ, आपको ट्रक की बात करूँ, 4 टन में पास है, 3 टन में पास है, 2 टन में पास है या 5 टन में पास है। इसका मतलब है 5 टन, सपोज करो 5 टन में पास है गाड़ी, तो 5 टन गाड़ी का और जो सामान उसमें हम लोड करेंगे, उस सामान का वजन 5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है फिर क्या होगा? धारा 113/194 लगेगा, ओवरलोडिंग का लगेगा। ठीक है। या आपने देखा होता है कई लोग है ना, लालच के चक्कर में मिली भगत करके क्या करते हैं। देखिए, गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसके लिए भी धाराएं हैं, तो वो मैं बाद में आगे चल के आगे एपिसोड में हम बताएंगे। तो अगर आपने जितने भी आपकी गाड़ी जितने टन में पास है, जितने वेट में पास है, उससे ज़्यादा वेट लोड कर लिया और गाड़ी का वजन ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर आपको धारा 113/194 लगेगा ओवरलोडिंग का। और जो इसका जो चालान है दोस्तों, इसका चालान है, कितना है? 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपये। और 2,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये पर टन, वो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सपोज करो आपकी गाड़ी 3 टन में पास थी, तो आपने क्या किया, गाड़ी का सामान भी लोड किया, और गाड़ी और सामान का वेट कितना हो गया? 3 टन से अगर ऊपर है, मान लीजिए 5 टन हो रहा है पूरा, तो चार्ज कैसे लगेगा? जो 20,000 जो जुर्माना है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 3 से ऊपर दो कितने हो गए? 2, यानी कि 2,000 इंटू 2 कितने हो गए? 4,000, तो 24,000 का चालान हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ओवरलोडिंग में कौन सी धारा लगती है? धारा 113/194, और इसका जो चालान है 20,000 का चालान है, और प्लस जितने टन भी ऊपर होगा 2,000 रुपये पर टन के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो दोस्तों, और तीसरी जो धारा है मैं आपको बता रहा हूँ आज, उस धारा का नाम है धारा 184। धारा 184, धारा 184 का मतलब है डेंजरस ड्राइविंग। डेंजरस ड्राइविंग, या हिंदी में बोले तो खतरनाक ड्राइविंग। खतरनाक ड्राइविंग। अब ये खतरनाक कैसे डिसाइड करेंगे? खतरनाक ड्राइविंग कैसे होती है? देखिए, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ रोड पर, अगर मैं अपनी लाइन
लेन से हट के दूसरे लेन में बार बार जा रहा हूँ और विदाउट इंडिकेटर जा रहा हूँ, डेंजरस ड्राइविंग। ठीक है। और अगर मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, मान लीजिए मेरे गाड़ी का स्पीड 50 या 60 दे रखा है और मैं 80 में चला रहा हूँ, स्पीड ज़्यादा है ना, तो भाई मेरी गाड़ी की स्पीड के ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, आसपास की गाड़ियों को एक्सीडेंट का खतरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्लस लोगों को जान का खतरा रहेगा कि नहीं होगा, साथ में ओवर स्पीड का चार्ज भी लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है। या अगर मैं कोई नशा करके गाड़ी चला रहा हूँ तो वो भी डेंजरस ड्राइविंग है। अगर मैं अपनी गाड़ी जिगजैग करके चला रहा हूँ, जिगजैग समझते ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, प्रॉपर लेन में नहीं चला रहा हूँ, वो भी डेंजरस ड्राइविंग में आती है। ठीक है। तो डेंजरस ड्राइविंग में क्या क्या आता है, या आपने रेड लाइट जंप कर दिया, अगर आपने रेड लाइट जंप कर दिया लेकिन जिन लोगों के लिए ग्रीन लाइट था भाई उनके लिए तो डेंजर की स्थिति पैदा कर दी, करी कि नहीं करी। तो दोस्तों धारा 184 डेंजरस ड्राइविंग ये कई जगह पर लग सकता है। आप अगर आपने रेड लाइट जंप कर दिया तब लग सकता है, अगर आपने लाइन चेंज करते वक्त इंडिकेटर नहीं दिया तब लग सकता है, अगर आप ओवर स्पीडिंग में हैं तब डेंजरस हो सकता है, या आप जिग करके चला रहे हैं तब डेंजरस है। ठीक है दोस्तों। तो और इस डेंजरस ड्राइविंग का जो चालान है कितना है, 5,000 रुपये। कितना रुपये है, 5,000 रुपये है। ठीक है। और इसके आगे जो हम ड्राइविंग की उसकी बात करेंगे तो वो करेंगे हम आज हमने अभी अभी तो फिलहाल हम 3 धाराएं करें। कौन कौन सी धारा, 112/183 ओवर स्पीडिंग की। ठीक है। चालान कितना है, LMV के लिए 1000, मीडियम मोटर व्हीकल के लिए 2000, HMV के लिए 3000। और धारा 113/194 ओवरलोडिंग का चालान कितना, 20,000 का, प्लस जितना आपने जो गाड़ी पासिंग है जितने भार में उससे ज़्यादा जितने भी भार भरे होंगे पर टन के हिसाब से 2,000 रुपये पर टन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। धारा 184 डेंजरस ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, चालान कितना है, 5,000 है। और डेंजरस ड्राइविंग में क्या क्या आ जाएगा, अगर आपने रेड लाइट जंप कर दिया डेंजरस ड्राइविंग, अगर आपने गाड़ी जिग-जैग करके चला रहे हैं डेंजरस ड्राइविंग, अगर आप लाइन चेंज करके चला रहे हैं और इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं डेंजरस ड्राइविंग, और अगर आप गाड़ी बार बार जिग-जैग कर तरीके से चला रहे हैं तो डेंजरस ड्राइविंग। ठीक है। या आपने कोई नशा पता कर लिया हो तब भी उस स्थिति में भी डेंजरस ड्राइविंग का आपको चालान भुगतना पड़ सकता है। और चौथा जो आज मैं धारा बता रहा हूँ दोस्तों आपको, चौथी धारा है धारा 185। धारा 185, धारा 185 कब लगती है, ड्रंकन ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना। हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना। ठीक है दोस्तों। धारा 185 ड्रंकन ड्राइविंग, और इसका चालान जो है सीधा कितना है, 10,000 रुपये का। कितने का है, 10,000 रुपये का इसका चालान है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और पी के चला रहे हैं, और पीने में क्या होता है तो इंसान अपने दिमाग के वश में रहता ही नहीं है, अपनी जो समझने की और सोचने की और जो समझने की शक्ति है ख़त्म शराब पी के। ठीक है। तो उसको वो डिसीजन लेने में क्या होगा, या तो बहुत जल्दी कर जाएगा या बहुत टाइम लेगा। उसको टर्न लेना है, इंडिकेटर दिया नहीं दिया, पहले से दे के रख दिया, या स्पीड ज़्यादा ही बढ़ा के रख दी, उसको उतनी समझ नहीं होगी ना, वो एक्शन नहीं कर पाएगा जल्दी से। हाँ, ये करने में उसे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। अब आप देखिए, पी लिया, खुद का खर्चा हुआ, ठीक है, खुद का नुकसान। अच्छा, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी को भी नुकसान होने का खतरा है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और खुद के मरने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, लोगों को मारने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है। खर्चा किया दारू में, बोतल कितने की आ रही है दोस्तों आजकल, 1,000, 1,500, 2,000 हैं, इससे नीचे तो आती नहीं है। चखना अलग,
अच्छा, ऊपर से 10,000 रुपये फाइन और भर दो, कितने की पड़ जाएगी आपको? इज्जत ऊपर से अलग चली जाएगी। तो शराब पी के या कोई भी नशा पता करके गाड़ी को कभी चलाना नहीं चाहिए। अगर आप पकड़े गए कोई भी नशा करके या शराब पी के गाड़ी चलाते वक्त, तो चालान धारा 185 लगेगा। और चालान कितने का है? सीधा 10,000 का। जितने का कि बोतल भी नहीं है, न चखना है, न कुछ है। ठीक है दोस्तों। और पांचवी धारा जो आज आपको बता रहा हूं, उस धारा का नाम है धारा 186। धारा 186। अब ये धारा 186 कब लगेगा? अगर आप मेंटली और फिजिकली अनफिट है। मेंटली और फिजिकली, मेंटली मतलब मेंटली का भी इंसान डिस्टर्ब हो सकता है, अनफिट हो सकता है कि भाई एक तो मंद बुद्धि है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही, उसको गाड़ी दे दिया, ठीक है। या किसी बंदे ने कोई नशा पता कर लिया, उसको सोचने की समझने की शक्ति चली गई, यानी कि मेंटली अनफिट हो गया। या देखा है आप लोग, कभी हम टेंशन में होते हैं, घर में कोई हादसा या कहीं रिश्तेदारी में कोई हादसा हो जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं? मेंटली अनफिट हो जाते हैं कि नहीं होते? तो सेम, ठीक है। अगर हमारे घर में कोई हादसा हुआ है या हमने कोई नशा पता कर रखा है या शराब पी रखी हो, या हम कोई घर में कोई मंद बुद्धि है उसको गाड़ी दे रहे हैं, तो ये तो हो गया मेंटली। और फिजिकली भी फिट हम उस टाइम नहीं रहते हैं अगर हमने जब नशा किया होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो शराब हो चाहे और दूसरे नशे हो, और या हमारी तबीयत खराब है, हम मेंटली फिट नहीं है। तो तो इसमें कैसे है कि अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं ना। फिजिकली फिट नहीं है तो क्या है? मतलब भाई, हाथ में दर्द हो रहा तो गियर कैसे लगाएगा? पैर में अगर दर्द है तो ब्रेक कैसे करेगा राइट पैर में? और पैर में, लेफ्ट पैर में दर्द है तो क्लच को कैसे ऑपरेट करेगा? ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम मेंटली और फिजिकली अनफिट हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं और पकड़े गए, चाहे हमने नशा कर रखा हो या हमारा कोई तबीयत खराब हो या कोई हाथ नहीं है, फिर भी हम ज़बरदस्ती चला रहे हैं, हम बड़े बड़े पायलट बन रहे हैं, बिल्कुल हवाई जहाज़ वाले, कि हम तो एक हाथ से चला देंगे जी। आजकल के लोगों को आपने देखा होगा, कई कई लोग स्टंट करते हैं ऐसे। तो तो क्या हो सकता है? खुद को खतरा, खुद की जान को खतरा, गाड़ी को खतरा, और आसपास के लोगों को खतरा, आसपास के गाड़ी वालों को खतरा, जो चला रहे हैं उनको खतरा, जो उनमें बैठे हैं उनको खतरा। तो ठीक है। तो अगर आप मानसिक रूप से मानसिक रूप से और सक्षम नहीं है, और फिजिकली और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है गाड़ी चलाने में, और पकड़े गए चलाते हुए, तो धारा 186 लगेगा। और इस जो धारा 186 है, इसका जो चालान है, वो चालान कौन कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट करेगा। कौन करेगा? कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट मतलब भैया आपको कोर्ट डिसाइड करेगा। और कोई भी काम, ये याद रखना मेरी बात, आपस में वैसे सुलझ जाओ या कैसे भी हो जाओ तो आप सस्ते में निपटते हैं हमेशा, लेकिन कोई भी बात अगर कोर्ट में चली जाए या कोई भी केस, एक तो टाइम लंबा लगता है और फिर भुगतान भी ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है। तो ऐसी धारा, जिस धारे में कोर्ट डिसाइड करता है, वो हमेशा महंगा पड़ता है। कोर्ट फिर दो चीज़ें डिसाइड करता है, जेल प्लस जुर्माना। 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा और 5,000 से 10,000 का जुर्माना कर सकती है इस केस में। ठीक है। तो अगर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से या मेंटली या फिजिकली अनफिट हैं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ऐसे में फिर भी आपने गाड़ी चलाया तो धारा 186 लगेगा और चालान जो है कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है। और एक जो आज की वीडियो में जो लास्ट धारा बता रहा हूँ आपको, धारा 194 बी। कौन सी धारा? 194 बी। धारा 194 बी। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, विदाउट सीट बेल्ट,
अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी गाड़ी में, अब कई लोगों की आदत होती है, कौन करे आगे पीछे, गियर लगाने में दिक्कत आ रहा है, स्टीयरिंग पकड़ने में दिक्कत आ रहा है, या कार चला रहे हैं और उसके सामने जो आपके बगल में जो वो बंदा बैठा है वो नहीं लगा रहा है, या अब तो पीछे की भी सीट बेल्ट आ गई, जो 3 जिसमें बैठते हैं 3 सीटर जो है उसमें भी बेल्ट आ गई है। अगर आप लोगों ने, वो पीछे वाले लोगों ने भी बेल्ट नहीं लगाया है, या आगे वाले ड्राइवर और उनके साथ जो बैठे उन्होंने बेल्ट नहीं लगाया, तो क्या होगा, क्या होगा, धारा 194 बी लगेगा, धारा 194 बी लगेगा। अब क्या है ना, कभी कभी गाड़ी पलट जाती है, कुछ हो जाता है या कुछ दुर्घटना हो जाती है, अगर आप सीट बेल्ट से बंधे हैं तो आपको ना एक्सीडेंट मतलब नुकसान होने के चांसेस कम है। सिर्फ अगर जहाँ जिस गाड़ी में आग लग जाए उसकी बात अलग है, और आग अचानक से बहुत ज़्यादा फैल जाए तो बात अलग है, वरना अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, आजकल तो रूल भी है, आपको पता है कि अगर आगे ड्राइवर ने या उसके साथ जो बैठा है उसने, या फिर जो पीछे जो बैठे हैं, कारों की बात बता रहा हूँ मैं, उनमें भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो धारा 194 भी लगेगा, और जो उसका जो चालान है वो कितना है, 1000 रुपये का है, कितने का है, 1000 रुपये का चालान है। तो आज हमने दोस्तों कौन कौन सी धाराएं पढ़ी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जरा आइए, जरा इधर दिखाइए एक बार। पहली जो धारा है हमने कौन सी पढ़ी थी, धारा 112/183, धारा 112/183, यानी कि ओवर स्पीड ड्राइविंग, अधिक गति से गाड़ी चलाना, और क्या कहते हैं, छोटी गाड़ियों के लिए 1000 रुपये, और जो मीडियम गाड़ी है उनके लिए 2000, जो हैवी है उनके लिए 3000। और दूसरी जो धारा हमने पढ़ी थी, धारा 113/194, ओवरलोडिंग यानी कि अत्यधिक, जितनी आपको अलाउड है, जो जितना लोड आप उससे ज़्यादा लेके जा रहे हैं, तो धारा 113/194 लगेगा। 20,000 रुपये का चालान है, 2000 रुपीज़ पर टन एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरी धारा है धारा 184, यानी कि डेंजरस ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग का जो चालान है 5000 का है। और खतरनाक ड्राइविंग कई प्रकार से हो सकते हैं, रेड लाइट जंप कर दिया, जिगजैग के तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, और आपने लेन चेंज कर रहे हैं, इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं, ओवर स्पीड में है गाड़ी है, और ओवरटेकिंग के वक्त भी इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं, मर्जी से अपना ओवरटेकिंग कर रहे हैं, वो भी डेंजरस ड्राइव में आ सकता है। चालान कितना है, 5000। धारा कौन सी है, धारा 184। धारा 185 जो है ड्रंकन ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, चालान कितना है, 10,000। लोगों से अगर आप पी के चला रहे हैं, यानी कि अपने जाल से तो खेल ही रहे हैं, लोगों के साथ जान के साथ सीधा खिलवाड़ रहे हैं। ठीक है। धारा 186, मेंटली और फिजिकली अनफिट होना। अगर आप शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से फिट नहीं है, गाड़ी चलाने लायक नहीं है, आपने नशा कर रखा है या बीमार हैं, हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, आँख सही से दिख नहीं रहा, कैसे गाड़ी चलाएगा। ठीक है। तो इसमें धारा 186 लगेगी मेंटली और फिजिकली अनफिट में। और जो चालान है वो कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। और कोर्ट हमेशा जो भी डिसाइड करता है हमेशा बड़ा भारी होता है, ये याद रखना मेरी बातें। और लास्ट जो धारा हमने करी है, धारा 194 बी, विदाउट सीट बेल्ट। ये सीट बेल्ट के बिना, अगर आप सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चला रहे हैं तो धारा 194 बी लगेगा, और चालान जो है 1000 रुपये का है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो आप लोगों को सबको पसंद आएगा, उम्मीद है अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करना है। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें सुधार हो सकता है तो वो भी अपनी राय दें हमें, ताकि हम आगे इसमें सुधार कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ, आपका दोस्त अजय कुमार। धन्यवाद।